सत श्री अकाल सर जी। अब तो आ जाओ, अब क्या तो 15 मिनट पर लगाई दो, इवेंट आ गयो, आ जाइए। राधे राधे सर जी, अब तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो नाउ वी आर द स्टार्ट द टॉपिक। आज एक अलग प्रकार का टॉपिक पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आता है, करवाता कोई है नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद अंग्रेजों से होते होते हम 18वीं क्रांति तक पहुंचेंगे। तो ब्रिटिश लोगों ने, यानी ब्रिटिश शासन में उन लोगों ने हमारी शिक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं की। भाई हम लोग शिक्षित हुए तो सबसे पहले तो अंग्रेजों ने प्रयास किए थे, तो इस चीज को हमें समझना होगा। हम पढ़े लिखे हुए तो हमारे उसमें योगदान विशेष रूप से किनका था? विशेष रूप से अंग्रेजों का था। ये टॉपिक एक अलग प्रकार का टॉपिक है और बहुत सी एग्जामों में ये टॉपिक एग्जाम्स में स्पेशल लगता है, तो आपको भी पढ़ा देते हैं। आज तक आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कितने टॉपिक करवाए जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है, ब्रिटिश का मतलब सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी। इन लोगों ने प्रारंभ में भारतीय शिक्षा पर दरी जोर कौन दियो, कोई जोर कौन दियो, आने कोई मतलब कोनियो शिक्षा हो। लेकिन धीरे धीरे हम खुद ने जरूरत हो गई, भाई इतने बड़े भारत को कंट्रोल करने इनको कर्मचारी चाहिए, एलडीसी चाहिए, पुलिस वाले चाहिए, फौजी चाहिए। इन्होंने सोचा कि अगर ये थोड़े पढ़े लिखे हो जाए तो अपने काम में सहूलियत हो जाए थोड़ी। इसलिए इन्होंने बाद में ब्रिटिश शिक्षा का प्रसार किया, और प्रसार का मुख्य उद्देश्य इनका क्या था? मुख्य उद्देश्य था छोटा मोटा प्रशासनिक अधिकारी बना दिया ने, और आपनों भी काम चाल वो करे। ठीक है, सबसे पहले अंग्रेज कुछ क्या होता है, अलग अलग होती है। जैसे टोड को भारतीय इतिहास में बहुत रुचि थी। ये टॉपिक किस टॉपिक है? ये इंडिया का टॉपिक है वैसे, देखो, क्योंकि आगे 18वीं क्रांति देखो। गीता हमारा पवित्र ग्रंथ है, गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद, गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था चार्ल्स विलिकन्स ने 1785, और इस गीता की प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। ये पहली बार गीता का अंग्रेजी में क्या हुआ है? अनुवाद हुआ है। संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला ये पहला व्यक्ति था चार्ल्स विलिकन्स। इसको संस्कृत में बड़ी रुचि थी और इसने इंडिया में आके संस्कृत पढ़ी, और इसने अपना गुरु बनाया था पंडित कालीनाथ। बनारस साइड के थे पंडित कालीनाथ को बोलते हैं रहने। तो सर याद करें इसको, तो इतना याद करने की आती है बिल्कुल। आरएस जैसे आरएस फर्स्ट एड में तो ये टॉपिक स्पेशल दे रखा है। फर्स्ट एड में भारतीय ब्रिटिश शिक्षण व्यवस्था जो है वो स्पेशल टॉपिक दे रखा है। फिर धीरे धीरे लगा कि कुछ संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए। उसमें एक संस्था बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जिक्र कहीं ना कहीं आपको आ ही जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1784 कलकत्ता में विलियम जोन्स ने की। समझे क्या? जानबूझकर टीवी के सामने बिठा रखा है, किसने बिठा रखा है भाई? समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, स्थापना 1784, स्थापना 1784, कहां? कलकत्ता। किसने की भाई? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स, भाई नाम याद करना ही पड़ेगा, विलियम जोन्स। भाई साहब इसके अंदर इतनी किताबें हैं, सारी पुरानी, कहते हैं कि अकबर की हस्तलिखित यहां मिल जाएगी। पुरानी जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का कुछ ना कुछ भाग यहां मिल ही जाएगा। इतना बड़ा है। बाद में तो ये सार्वजनिक रूप से खोल दी गई थी, बाद में हम आज़ाद हुए उसके बाद, पहले ये अंग्रेजों के अधिकार में थी। लेकिन इसमें कई भाषाओं का अनुवाद हुआ, बहुत सारी पुस्तकें। ये बड़ी संस्था है उस समय की। इसका जो प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति की खोज वगैरह इसका मुख्य विषय हुआ करता था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ विलियम जोन्स, विलियम जोन्स, विलियम जोन्स हैं। याद रह जासी के, रह जासी के।
ऐसा ही को टाइम पर होसी तो और ही बढ़िया बात है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 कलकत्ता, विलियम जोन्स हैं। चलो इतना याद रह जैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ शिक्षण संस्थाएं खुली। सबसे पहले कलकत्ता में एक मदरसा खुला, यानी ये पहला मदरसा है कलकत्ता का। कलकत्ता का प्रथम मदरसा खुला था जिसकी स्थापना की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कब? 1781। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक कॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है? आपकी क्लास छुप कर देगी, छुप के देखने क्लास के नौबत आ गई भी तू के क्लास छुप के देखे तुम आ बता, क्लास छुप के देखने के नौबत आ गई है? तू के सनी लियोन का वीडियो देखे नौबत आ गई क्लास छुप के देखने हैं? अच्छा गरारा पढ़न कौन देगे, बोलो ईशा भी गरारा जगह पढ़नी कौन दे? हाँ चलो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां हुई? कलकत्ता में। कब? 1800 में। किसने की? लॉर्ड वेलेजली। कोई भी अंग्रेज नए बिठवाए हैं, नए अंग्रेज ने ज्यादा जानकारी को नहीं हुए, तो जानकारी नहीं हुए तो वो फोर्ट विलियम कॉलेज में भी लागे थोड़ा भारतीय संस्कृति संस्कृत है, हिंदी बोली जा रहा है, तो राजस्थान में जाओ मारवाड़ी छाटेगा, थोड़ी सी जानकारी देंगी। गुरु जी नींद आ, सो जाओ मोना, सो जाओ बस, ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ लेने देगा वो सी मन है तो टीवी देखना पड़ सी। अच्छा तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज पुनर्जागरण सामाजिक सुधार कर दिया, पुनर्जागरण दिया तो करवाई थे होगा तो उन्होंने करवा दूंगा। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 लॉर्ड वेलेजली। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 कलकत्ता में, जिसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो कलकत्ता में हुई, किसने की? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है याद रह जैसी। इसके बाद है फिर, क्योंकि प्रारंभिक जो है ना शिक्षा का विकास वो कलकत्ता साइड में हुआ था, फिर एक इंपॉर्टेंट आएगी हिंदू कॉलेज, जिसका जिक्र सामाजिक सुधार जो है वो स्पेशल टॉपिक लगता है, वहां भी आएगा। 1817 किसने? राजा राम मोहन राय। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने वाला था ये, इसी से संबंधित शिक्षा देने वाला है। इसमें विशेष नाम राजा राम मोहन राय का आता है। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817, डलहौजी ने इसका नाम दिया था क्या? प्रेसिडेंसी कॉलेज। फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज कहां है? फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की के अंदर है। तो कब स्थापना हुई थी देखिए। उसके बाद में फिर अंग्रेजों ने किसकी स्थापना की? अंग्रेजों ने इंजीनियरिंग कॉलेज की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी कहां? रुड़की में। सर कब? टॉमसन ने की थी 1847। टॉमसन गुरजीए तो नया ही नाम है तो मुना रटनो पड़ेगा। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन माना जाता है? चार्ल्स गांट ये आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। गुरजी की हो रही हो हैं? मैराथन लगाने की जरूरत की, रिपीट मार ले पाछो, मैराथन वीडियो पढ़े दोबारा देखो। अंग्रेज अपने भारत में शिक्षा को धीरे धीरे प्रचार कर दिया से। नयो टॉपिक है, मन बेरे थारो भी कभी पढ़ेड़ो को नहीं, कोई बात नहीं, शुरू में ध्यान कौन दियो, गीता रो कोई इंपॉर्टेंट को नहीं। इंपॉर्टेंट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 कलकत्ता में विलियम जोन्स ने की। ठीक है 1720 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1847 की विलियम जोन्स ने। फिर मदरसा कलकत्ता में पहला खुला। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में लॉर्ड वेलेजली। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता 1800 वेलेजली। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 के राजा राम मोहन राय। इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहां हुई? रुड़की में। अब अंग्रेज बोलिया कि थोड़ा बहुत खर्चों भी लगाओ शिक्षा के ऊपर। ये आज आपने शिक्षा के ऊपर बजट में नहीं भी एक चार्टर एक्ट आया था। कब? चार्टर एक्ट आया था 1813। इसने शिक्षा के ऊपर 1 लाख खर्चे का प्रावधान किया।
फिर 1833 के चार्टर एक्ट में इस 1 लाख को बढ़ा के संख्या कर दी 10 लाख। यानी अब अंग्रेज अपने ऊपर धीरे 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 खर्चो पानी करने लग गया, क्या ऊपर, शिक्षा के ऊपर। समझिया बात ने। चलो एकीकरण आकीकरण मना दुनिया करान लाग रही है, टॉपिकड़ा पढ़ लियो कि ढंगा टॉपिक है, बाद में गोल होता फिर सिद्धांत है अधोमुखी, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत। ये सिद्धांत लॉर्ड ओकलैंड ने दिया था। लॉर्ड ओकलैंड ये कहता है कि सबसे पहले अधोमुखी, अधः प्लस मुखी, यानी सबसे पहले ऊपर वालों को, उच्च वर्ग को शिक्षा दो और उससे निम्न वर्ग में शिक्षा का प्रसार होगा। इस सिद्धांत को कहा जाता है अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत। ठीक है, ठीक है, ठीक है कि, ठीक है कि अधोमुखी, कोई जरूरी को नहीं, याद करो थे, याद करो तो कर लियो, नहीं कोई बात को नहीं। अब एक और लास्ट, क्योंकि इनको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा, ये पहली बार आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा इनको ढंग से इनको याद करना, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही करवा रहा हूं, ज्यादा नहीं करवाऊंगा। एक ये इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स वुड डिस्पेच। 1853 के अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना 1854 में हुई थी। चार्ल्स वुड डिस्पेच के अंदर टोटल कितने अनुच्छेद थे? 100 अनुच्छेद थे। इसी के द्वारा भारत में भावी शिक्षा की योजना बनी थी, इसीलिए इसे शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी इसे कहा जाता है शिक्षा का मेग्ना कार्टा, शिक्षा का मेग्ना कार्टा, मेग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पेच को भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें कुछ व्यवस्थाएं की गई, एजुकेशन से संबंधित व्यवस्थाएं की गई। सर ये राजस्थान पुलिस में लगता है, कविता शर्मा, राजस्थान पुलिस में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो न लगता। राजस्थान पुलिस का इतना बड़ा सिलेबस है, इतना आईएएस का ही नहीं है, सब कुछ आता है जीके के अंदर। जीके में ऐसी कोई चीज नहीं जो राजस्थान पुलिस में न पूछी। अगर विश्वास नहीं है तो पिछला पेपर उठा के देख लो। ठीक है, अपलोड करा नहीं, उत्तरोत्तर वैदिक भी करवाऊंगा। सर बीएसटीसी का एग्जाम डेट मन बेरो, एग्जाम डेट को थे ध्यान रखो, काम थारो है। इंगमा के इस सिद्धांत के, यानी वुड डिस्पेच सिद्धांत जो है वो क्या क्या बोलता है? चार्ल्स वुड डिस्पेच सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। इसने कहा कि गांवों में शिक्षा दो गांव के अनुसार, अंग्रेजी शिक्षा जो है वो प्राथमिक स्तर पे मत दो, अंग्रेजी शिक्षा कब दो? अंग्रेजी शिक्षा उच्च स्तर पे दो। भाई चल रही आपने देसी भाषा ने प्रोत्साहन दो, बिल्कुल देसी भाषा ने आपने प्रोत्साहन आज भी दिए। इनके तहत कई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो पहली पोत हुई कलकत्ता में है, मुंबई में है और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तकनीकी शिक्षा पर बल दो, बिल्कुल डिजिटल शिक्षा, और महिला शिक्षा को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। ये वुड डिस्पेच सिद्धांत की कुछ बातें थी जो आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। अब बताओ के कौन समझेगा? यार तुम पेपर दे रहे हो, पेपर एग्जाम डेट तुम ध्यान रखो ना यार, हम क्या ध्यान रखें? गूगल पे लगा के देख लो यार। हमें पूछते रहते हो आरएस का एग्जाम की डेट आ गई क्या, एसआई की आ गई क्या, रीट की आ गई क्या, पीटीटी की आ गई क्या? यार तैयारी तुम कर रहे हो, इन चीजों का ध्यान तुम रखो यार, मैं क्यों रखूंगा तुम्हारी एग्जाम का ध्यान? पता नहीं यार, फिर आपकी तैयारी है कहाँ जब आपको यही नहीं पता आपकी एग्जाम डेट आ गई या नहीं आई। चलो ठीक है कि ठीक है कि चलो देखते हैं। ब्रिटिश शासन व्यवस्था, शुरू में अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया, बाद में ध्यान दिया। बाद में ध्यान के समय सबसे महत्वपूर्ण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सबसे इंपॉर्टेंट है। 1784 कलकत्ता विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई जरूरी नहीं है रुड़की में इतना। चार्ल्स गांठकोण आधुनिक शिक्षा का ये माना जाता है। चार्टर एक्ट 1813 के तहत इसमें 1 लाख का प्रावधान, अधोमुखी सिद्धांत कोई जरूरत। चार्ल्स वुड डिस्पेच 1854 का बड़ा इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का मेग्ना कार्टा। ठीक है, चलो अब लिखो, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कदा उधार पढ़ेड़ो को नहीं। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो ब्रिटिश शासन शिक्षा व्यवस्था।
ब्रिटिश शासन में शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, लिखो। गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद। चार्ल्स विलिकन्स ने 1785 में किया। ठीक है, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला प्रथम अंग्रेज चार्ल्स विलिकन्स था। इसके संस्कृत गुरु, ठीक है, रूम तो नजदीक है तारने राहुल, इतनी कोई बड़ी दूर को नहीं। इसके संस्कृत गुरु कालीनाथ था। क्या कालीनाथ थे? ठीक है, लिखते जाओ। भक्ति सूफी सारा इंपॉर्टेंट है मुना। अरे बहुत मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, इतनी कोई दूरी में नहीं है तारानगर। लिखो। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापना जनवरी 1784, कलकत्ता। संस्थापक विलियम जोन्स। कलकत्ता में प्रथम मदरसा 1781 वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। ठीक है, लिखते जाओ। साइना बिश्नोई बहुत बड़ाई कर रही। दही छाछ तो गालो ला, दही के साथ मना अपनी कौन मिलेगा ठूंगा लावाया हैं। ठीक है, फिर लिखो। फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता। 1800 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा
कॉलेज। ठीक है, फिर लिखो हिंदू कॉलेज 1817 में राजा राम मोहन राय डेविड हेयर अलेक्जेंडर द्वारा पाश्चात्य पद्धति में शिक्षा देने वाला प्रथम उच्च शिक्षण संस्था, प्रथम उच्च शिक्षण संस्था। डलहौजी ने इसे प्रेसिडेंसी कॉलेज दर्जा दिया। गाय भैंस क्यों कौन रखो ना आजकल आप इन्हें काम करे कौन तो क्या बताओ। देखो इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की स्थापना 1847 टॉमसन द्वारा। आधुनिक शिक्षा जन्मदाता चार्ल्स गांट। सेकेंड ईयर आरएस की तैयारी बहुत बढ़िया बात है। रावतसर से तारानगर की दूरी कितनी है? रावतसर 60-65 किलोमीटर तो होनी चाहिए रावतसर। आजकल मन ने पूछा ले गूगल मैप में लगा ले बेचारा सो क्यों बता देगो कि तो टाइम लागो सो बता दो। लिखो चार्टर एक्ट 1813 इसमें शिक्षा पर 1 लाख का प्रावधान रखा। EIC द्वारा शिक्षा प्रसार का कार्य 1813 के बाद प्रारंभ हुआ। 1833 एक्ट द्वारा इसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। 10 लाख कर दिया। ठीक है, लिखो अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत।
लॉर्ड ओकलैंड ने दिया। मतीरा खा जाओ, मतीरा लिया दे ही तू तो तार नगर में ही है। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1853 एक्ट द्वारा गठित। कुल 100 अनुच्छेद। इसमें भारत की भावी शिक्षा की योजना बनी। उपनाम भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, ठीक है। यूट्यूब पर स्पेशली जियो चैनल बनाए वो हटा क्यों दी? ना भैया, अपन ने कोई चैनल नहीं बनाया, कोई और ने बनाया होगा, कॉपीराइट लगा दिया होगा उसको। देखो, सिद्धांत प्रमुख सिफारिश ठीक है। देखो, सरकार पाश्चात्य शिक्षा प्रसार करे, ठीक है। उच्च शिक्षा माध्यम अंग्रेजी हो, देसी भाषा प्रोत्साहन। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय खुले। प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता में खुला। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिला। महिला शिक्षा को बढ़ावा। ये लो जी, इन टॉपिकों को थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि या तो प्रश्न आता नहीं, आता है फिर किसी को आता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इनको विशेष पकड़ बनाए इन टॉपिकों पे। चलो फिर कल देखते हैं बाकी।